ये है 1 जुलाई का दिन, जिस दिन मैंने ऑलमोस्ट $800 का लॉस किया कंजिक्यूटिव, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। जब ये 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तभी मेरे को ट्रेडिंग बंद करनी चाहिए थी, उस दिन टर्मिनल क्लोज करना चाहिए था। लेकिन मैं उस दिन रिवेंज ट्रेडिंग में चला गया। शायद मेरे को सेटअप मिलते रहे या फिर मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, तो मैं स्टॉप लॉस लेता रहा। लेकिन इस टाइम पे आके मेरे को लगा कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर एंटर कर चुका हूँ। तो मैंने यहीं पे सब सारी ये ट्रेड क्लोज करके और मैंने टर्मिनल क्लोज करके सो गया। तो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग सही में हार्ड है या सिर्फ अपने एक साइकोलॉजी का गेम है, जो मैंने सीखा इन सब चीज़ों से। तो आज अपन सीखते हैं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल द ट्रेड एनर्जी। एंड मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आज क्या ट्रेडिंग इज हार्ड और इट्स जस्ट साइकोलॉजी और माइंडसेट गेम। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो और हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबको पता है कि जो ट्रेडिंग में एक्यूरेसी जो होती है, और जितने भी ट्रेडर्स होते हैं 80 to 90% लॉस उसमें ट्रेडिंग में होता ही होता है। ओनली नाइन ओनली 5 to 10% ट्रेडर्स ही प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इसके अंदर क्यों 5 to 10% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं ट्रेडर्स, जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपको सिखाता हूँ इसके अंदर। जैसे कि आपको ये दिख रहा है बैंक BTC USDT का चार्ट, ये 15 मिनट्स पे मैं इसको बनवा के कर देता हूँ। बहुत ईजी सेटअप जो आप सबको पता है। यहाँ पे 1 आवर पे इसने उस दिन 4:30 मतलब 2 जुलाई के अंदर, 1 जुलाई में मैंने मे भी शायद मैं बुलिश था या फिर मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन में गलती हुई थी। उसके बाद देखो कितना अच्छा लो हाई, यहाँ पे हाई लगाया, उसका लो लगाया, और वहीं पे अपन उसका 15 मिनट्स पे देखें तो उसने कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, लो हाई फिर लो। उसके बाद इसने लो लगाया नहीं, हाई लगा के यहीं से रजिस्ट्रेशन ली, इतनी अच्छी बड़ी रजिस्ट्रेशन कैंडल और यहाँ पे ब्रेकआउट। मैंने इसी जगह जब इसने कंसोलिडेट किया, यहीं पे मैंने एंट्री ली स्मॉल क्वान्टिटी के साथ, और मैं अच्छा खासा इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहा। और यहाँ पे सबको पता होता है कि जैसे कि सबको चार्ट्स पैटर्न पता होते हैं, सबने सब कुछ रीड कर रखा होता है, सबको रिस्क मैनेजमेंट आती है, फिर भी वो क्यों फंस जाते हैं लॉसेस लेके। तो उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि उनकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। देखिए, जैसे यहाँ पे ये निफ्टी का 4 जुलाई का चार्ट है, बहुत सिंपल सा चार्ट। अब यहाँ पे देखो 15 मिनट्स में इतना अच्छा वेज पैटर्न, हाई लो पड़ जाता, फिर रिजेक्ट हो पड़ जाता, रिजेक्ट है। यहाँ पे लोगों ने जो जल्दी होते हैं, जिनको फास्ट ट्रेड लेनी होती है, जिनको फोमो होता है किसी ट्रेड को लेने का, छूट नहीं है, वो लोग सब यहाँ पे एंटर किए, उन सबका ऐसे लेट किया यहाँ पे ऑप्शन में और बाहर निकाला। जबकि यहाँ पे अपन को सेकंड कैंडल पे एंट्री लेनी होती है। तो सबको पता है कि ये नीचे ही जाएगा, लेकिन सब इसी कैंडल पे एंट्री करने को लग रहते हैं। जबकि सब अपने को पता है, अपने को हमेशा जो भी चीज़ एंट्री लेनी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे निफ्टी हो, बिटकॉइन हो, USD गोल्ड हो, तो अपने को एंट्री हमेशा रीटेस्ट पे लेनी होती है। ये सब माइंड टेस्ट का होता है। माइंड टेस्ट यहाँ पे सबको पता है, ये ऑब्वियस पैटर्न्स हैं, सबको हर कोई ट्रेड इसी पे लेता है। फिर भी क्यों क्यों जो 80 to 90% लोग वो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद भी लॉस में रहते हैं। या तो वो जल्दी एंट्री ले लेंगे, फोमो में रहेंगे, या उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए कि भाई यहाँ से एंट्री किया, फटाफट
फॉल डाउन हो जाए या 2-3 कैंडल नीचे आ जाए फटाफट से, जबकि इतना नहीं होना चाहिए। अपने को वेट करना चाहिए। अगर अपने को प्रॉपर दिख रहा है अपन वेट करें, प्रॉपर अपन को रिटेस्ट दिख रहा है अपन तभी इसको ट्रेड लेंगे। कोई जल्दी नहीं, जब तक आपका माइंड डाउट में तब तक कोई ट्रेड नहीं लो। जब आप क्रिस्टल क्लियर हो, प्रॉपर ऐसा लगाओ, ट्रेड लो और आपको रिजल्ट पक्का ही मिलेगा। तो क्यों कोई ट्रेड या तो अपने अगेंस्ट में जाती है, क्यों फेल होते हैं, तो उसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो कि अपन स्टॉप लॉस नहीं लगाते, स्टॉप लॉस लेने से डरते हैं या लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके रखे रहते हैं। अगर यहाँ पे किसी का स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो वापस से एंटर किया, फिर वापस से हिट हो जाएगा। यहाँ पे तो हो गया, लेकिन उसने 2 बार ले लिया, उसका माइंड सेट बिगड़ गया। वो अगली बार जब नेक्स्ट टाइम पे भी लेने जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस और बड़ा कर देगा। मान लो उस टाइम उसको ट्रेड नहीं चली तो वो उसका स्टॉप लॉस हिट होके उसकी और साइकोलॉजी ख़राब कर देगा। तो उससे अच्छा है तो अपन प्रॉपर उस जब भी लॉस हुआ तो उस प्रॉपर ट्रेड को समझें, उसके बाद उस नेक्स्ट ट्रेड को अगली जो भी लें सोच समझ के लें। कोई भी ट्रेड रिवेंस राइडिंग में नहीं लें, और जितनी आपकी रिस्क हो उतना ही आप ट्रेड लें, जिससे आपकी साइकोलॉजी कभी भी इफेक्ट नहीं करेगी। और मोस्टली जो ट्रेडिंग स्किल होती है 20% होती है, सब 80% जो होता है वो मेंटल गेम होता है। मेंटल गेम जैसे कि आपको शांत रहना पड़ेगा, कि आपको अपना जो सेटअप आएगा, सेटअप के हिसाब से जब भी ट्रेड बनेगी उसी पे आपको ट्रेड लेना है। आपको एक इमोशनल कंट्रोल रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि जब तक आपकी ट्रेड पक नहीं जाती। भाई यहाँ पे अगर आप यहीं पे एंटर कर लेते हैं तो आपका इमीडिएटली यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता और आप इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पा रहे। एज इट इज़ यहाँ पे लोग सब रहे कि गिर गया मार्केट गिर गया। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपका इमीडिएट यहाँ पे आगे हिट कर दिया, फिर आपका स्टॉप, फिर आप सोचोगे अगेन यहाँ पे कैंडल लाए और अगर एंट्री लो, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग में आप चलते चले जाओगे। तो आप जब भी ट्रेड लो तो सोच समझ के लो। तो आपको जो कॉमन माइंड से मिस्टेक होती है वो क्या होती है? एक तो होता है कि आप इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए कि यार यहाँ लिया और यहाँ पे बेच के अपन ईजी हो जाए। ऐसा नहीं होता, इसके लिए बहुत टाइम की प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये गैम्बलिंग टाइप नहीं है कि भाई आपने लिया और एक इमीडिएट रिजल्ट मिल जाए। या तो ये आपका लक काम कर जाए तब हो सकता है, बाकी ऐसा कभी नहीं होता। रिस्क को प्रॉपर मैनेज कर चलो। अगर अगर आपके 100 रुपये की रिस्क है तो आप 100 रुपये की रिस्क लेके ऐसे लगा के ट्रेड लो। ऐसा नहीं है कि रिस्क 100 रुपये है और आपने ऐसे लगा दिया 150 रुपये। तो जब आपका 150 रुपये ऐसे हिट होगा तो आपका भी माइंड सेट ख़राब हो जाएगा, आप फिर रिवेंज राइडिंग में चले जाओगे। तो आप प्रॉपर जितना आपकी कैपिटल है उसको आप वाइप आउट कर दोगे। और किसी को भी आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर करना छोड़ दो कि भाई उसने इतनी जल्दी किसी चीज़ में प्रॉफिट कमा लिया, मार्केट में गेन कर लिया, या किसी ने कुछ ले लिया। ऐसा कभी मत करो। और फोमो में सबसे इम्पोर्टेंट, फोमो में बिल्कुल भी नहीं आना आपको। कि मान लो कि यहाँ भी सेम एक एग्जांपल ले रहा, एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं फोमो में कि यार ट्रेड छूट गई, थर्सडे का दिन था, थर्सडे के दिन अगर आप सोचो कि भाई बिग मूवमेंट आएगा या फिर हीरो जीरो जाएगा, आपने यहाँ पे लिया ट्रेड, इमीडिएटली एसएल हिट और बिग लॉस के साथ आप बाहर, गेम से बाहर पूरा। तो उसके लिए आपको एक राइट माइंडसेट चाहिए होता है। राइट माइंडसेट कैसे होगा? एक बिजनेस ओनर के जैसे सोचो। आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक रखो, अपना जनरल लिखो और लॉन्ग टर्म में फोकस करो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। उसके बाद आप इसको आगे एग्जीक्यूट करो और लॉसेस को एज ए बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो कि अपन कुछ सामान कहीं से लाए तो बिजनेस एक्सपेंस हो ही जाता है अपना भी, या कुछ चीज़ सामान ख़राब निकल लिया वो भी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फोकस ऑन प्रोसेस। अपना जो प्रोसेस है, जो आपने प्रोसेस बनाया है, जो आपने सेटअप, उस पर भरोसा रखो।
ऐसा नहीं कि आप हर बार प्रोसेस चेंज कर दो, उसमें सेटअप चेंज कर दो। कई बार होता है जब मार्केट वोलेटाइल होता है या फिर आपको सेटअप काम नहीं करता है, तो आप ऐसा नहीं सेटअप को भूल जाओ या सेटअप के छोड़ दो, थोड़ा सा टाइम दो उसको, महीना भर दो, तब जाके आपको पता चला कि क्या ये सेटअप वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, कहाँ वर्क कर रहा है आपको उस महीने भर में 30 दिन में ही पता चल जाएगा कि किधर वर्क कर रहा है किधर वर्क नहीं कर रहा। लेकिन आपको सब कुछ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है, तभी आप होगा और ट्रेड को बिल्डअप होने दो। और सबसे बढ़िया है, आप सबसे पहले या तो डेमो अकाउंट में ट्रेड करो या पेपर ट्रेडिंग करो। और इनमें सबसे अच्छी चीज़ है, अगर अपना आपको माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करना, आप सबसे बढ़िया ट्रेडिंग जर्नल लिखना चालू कर दो कि आपने आज ट्रेड ली, ट्रेड में कितना लॉस हुआ, वो सब लिखो। और सबसे बढ़िया एक एक लोड के साथ, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो एक एक लोड के साथ ट्राई करो। ज़्यादा आपका कैपिटल लगे ना, आपसे सर्वाइव करना सीखो मार्केट में कि भाई मैंने 20,000 डाले तो अब मैं कितने दिन सर्वाइव कर सकता हूँ, तो आप अपने को सीख के ही जाओ वहाँ से। उसके अलावा एक प्रॉपर ट्रेडिंग रूल्स बनाओ, उसी को फॉलो करो, उसके बाहर मत जाओ। मैक्सिमम 3 ट्रेड से ज़्यादा कभी मत लो। एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, टर्मिनल क्लोज, आराम से उठो, कुछ नहीं करना। एक ट्रेड में लॉस हो गया, दूसरे में अगर ट्रेड लेते हैं प्रॉफिट होता है, टर्मिनल क्लोज। तीसरे में लॉस होता है, ख़त्म, तो आपका दिन है ही नहीं हो, चाहे वो मार्केट ऊपर जाए कितना भी, चाहे 1000 पॉइंट या नीचे जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अगले दिन से आओगे इसी माइंडसेट से, तो आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो ट्रेडिंग में चल जाते हैं। एक ऐसा ही एक मेरा स्टूडेंट था, तो उसके साथ ऐसा ही हुआ था। जब उसने ट्रेडिंग इनिशियल आया था, उसने कैलकुलेशन करी कि निफ्टी के लोट ले लेता हूँ ऐसे, 10 रुपये बढ़ेगा तो मेरे को 15-16 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो इमीडिएटली थर्सडे के दिन इमीडिएटली एक रेड कैंडल बनाई, वो सारा जितना कैपिटल था वाइप आउट हो गया, 16-17 हज़ार रुपये। तो ये ट्रेडिंग इतना हार्ड भी नहीं है, आपको सिर्फ अपना रिस्क मैनेजमेंट देखना है कि रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस तरह उसको ट्रेड को फॉलो करें, अपना अपना साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखो। बाकी ट्रेडिंग में और कुछ नहीं, सब इजी है। इससे इजी कुछ मार्केट में बिजनेस है भी नहीं। आपको सिर्फ अपना ट्रेड को लेने का तरीका आना चाहिए, साइकोलॉजी उस टाइम आपकी क्या होती है, आप मैटर करती है, वो फॉलो करो। और अपना 80% जो है वो अपने मेंटल को दो, मतलब मेंटल साइकोलॉजी को दो, साइकोलॉजी को फिर सही करो कि ट्रेड तभी लेंगे जब अपनी बारी आएगी, या तो ट्रेड या तो नहीं मिलेगी या फिर मिलेगी, मिलेंगी तभी लेंगे, नहीं मिल रही तो आप अपन को ज़बरदस्ती किसी भी ट्रेड में बैठना ही नहीं है, चाहे वो मार्केट 1000 पॉइंट चल जाए या 2000 पॉइंट चल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई डाउट हो तो इसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और एनीथिंग आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।